ये गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती थी और जहां शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। ये कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महापुरुषों आल्हा और उदल की, जिन्होंने दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान जैसे महाबली राजा को भी 52 युद्धों में शिकस्त दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसने इन दो वीरों को ऐसा शूरवीर योद्धा बनाया और कैसे उन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध लिया? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि पहले वो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से शुरू होती है इस वीरता की अविस्मरणीय गाथा। और आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहाँ से वो कहानी रुकी थी। तो मांडवगढ़ की शानदार जीत के बाद आल्हा और उदल की वीरता का डंका पूरे बुंदेलखंड में बजने लगा था। उनकी बहादुरी की कहानियां हर जगह गूंज रही थी, लेकिन उनके मामा माहिल, जो पहले ही उनकी सफलता से जल रहा था, यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। वह किसी भी हाल में आल्ह और उदल की मृत्यु चाहता था, इसलिए उसने तुरंत एक नया षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। एक दिन माहिल ने मलखान को बुलाया और गहरी आवाज में कहा, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम तो सुना होगा। तब मलखान ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ सुना तो है मामा जी, लेकिन अचानक आप ये क्यों पूछ रहे हैं? माहिल ने बात को गंभीर बनाते हुए कहा, फिर तो यह भी जानते होगे कि राजा परमाल ने कभी तुम्हारे पिता को सिरसागढ़ का शासन सौंपा था और महारानी मल्हना ने तुम्हारी माता के लिए शानदार महल बनवाए थे। तभी मलखान ने हैरानी से पूछा, नहीं ये तो मुझे नहीं पता था। तब माहिल ने कहा, मालूम कैसे होता, तुम्हारे पिता का वह हक छीन लिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने सिरसागढ़ पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लिया और अपने बेटे पारद को वहाँ का राजा बना दिया था। ये सुनकर मलखान का खून खौल उठा। वह तुरंत ही राजा परमाल के दरबार में जा पहुँचा। जब मलखान गुस्से से भरे हुए राजा परमाल के दरबार में पहुँचे तो वहाँ आल्हा और उदल पहले से ही मौजूद थे। तभी मलखान ने गुस्से में कहा, महाराज, क्या ये सच है कि आपने मेरे पिता को सिरसागढ़ का शासन सौंपा था और फिर पृथ्वीराज ने उसे छीन लिया और वहाँ अपने बेटे पारद को राजा बना दिया? राजा परमाल ने थोड़ा रुककर कहा, पुत्र, ये सच है, लेकिन ये सब बहुत पुरानी बात है। अब उस पर सोचने से क्या लाभ? वैसे भी पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली राजा हैं। उनकी विशाल सेना के सामने खड़े होना आत्मघाती होगा। मलखान ने गुस्से से कहा, महाराज, हम सिर कटवा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। हमें सिरसागढ़ किसी भी हाल में वापस चाहिए। तो वहीं आल्हा और उदल ने भी मलखान का समर्थन किया। लंबे विचार विमर्श के बाद राजा परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में महोबा की सेना पूरी तरह तैयार हो गई। सेना की कमान फिर से आल्हा के हाथों में थी। तभी एक दूत के माध्यम से सिरसागढ़ के राजा पारद को संदेश भेजा गया, जिसमें लिखा था, या तो किला खाली करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह संदेश पाकर राजा पारद चिंता में पड़ गया।